नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हैं कि जो भी नेता हैं भारत के अंदर, आपने कभी ऐसा कोई नेता देखा है जिसके बच्चे हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर लेते हों? हाँ, हो सकता है जब तक वो विधायक या सांसद नहीं बने थे उससे पहले अगर उनके बच्चों ने हायर एजुकेशन ली होगी, तो मे बी इंडिया के अंदर ली होगी, भारत के अंदर ली होगी। बट जो लोग पहले विधायक या सांसद बन जाते हैं और बाद में उनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, तो हमेशा उनके बच्चे विदेशों में शिक्षा लेने जाते हैं। और आप किसी भी नेता से ये प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार आपके बच्चे भारत में हायर एजुकेशन क्यों नहीं लेते? विदेशों में ही क्यों आप उनको भेजते हो और विदेशों में शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? तो उनका सीधा जवाब यही रहेगा कि भारत में हायर एजुकेशन के लिए या उच्च शिक्षा के लिए उचित अवसर अवेलेबल नहीं है। अब प्रश्न वही उठता है कि आखिर क्यों भारत के अंदर उच्च शिक्षा के लिए अच्छे अवसर अवेलेबल नहीं है? क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। और 75 सालों में अगर हम भारत में अच्छा एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं कर पाए, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर रीज़न हम समझने की कोशिश करें, तो इससे सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जो हम जिन नेताओं को हम संसद में या विधानसभा में बिठाते हैं, वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं और अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा का महत्व पता नहीं होता। या उनको शिक्षा का महत्व सिर्फ इतना पता है, इतना तो वो जानते ही हैं कि अगर इस देश का युवा या इस देश के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो उनसे प्रश्न करेंगे देश के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए और समाज के डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट्स के लिए सरकार और नेताओं और राजनेताओं से क्वेश्चन होने लगेंगे। तो कोई भी वो तो नहीं चाहेंगे कि भारत में शिक्षा का स्तर आगे बढ़े और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और उच्च शिक्षा को भी बेटर भारत में बना दें, ताकि बच्चों को विदेश में ना जाना पड़े। क्योंकि अब हमारे माइंड में एक प्रश्न आता है कि आखिरकार प्राइमरी शिक्षा भी तो वो तो भारत से लेते हैं। तो मैं आपके याद के लिए आपके माइंड को रिफ्रेश कराने की कोशिश करता हूँ। भारत में प्राइमरी शिक्षा के लिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स अवेलेबल हैं, जिनकी फीस एक नॉर्मल और लोअर मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चों को वहां पे नहीं पढ़ सकता। और वो स्कूल्स बिजनेसमैन्स और इन नेताओं के ही हैं, जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे रिलेटेड शिक्षा की अवेलेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। अब सेम प्रश्न और उठता है यहाँ पे, आखिरकार उन लोगों ने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस क्यों नहीं खोले हुए कि भारत में ले लें? जी हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं कि हायर एजुकेशन की शिक्षा के लिए आपको हायर एजुकेटेड टीचर्स भी तो चाहिए। जिस देश की शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए बेटर नहीं है, उस देश के उस शिक्षा से पढ़े हुए हायर लोगों को अगर वो टीचर्स रखेंगे वहां पे पढ़ाने के लिए, तो वो उन लोगों को क्या ही शिक्षा दे पाएंगे? आप समझने की डिटेल में कोशिश करें। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस देश में हायर एजुकेशन अच्छी है ही नहीं और जिस देश की खराब हायर एजुकेशन को जो टीच पढ़ के जो बच्चे जो लोग टीचर्स बनेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो शिक्षा उस लेवल की रहेगी या नहीं रहेगी, वो आप समझने और सोचने की कोशिश करना। इसलिए जो बच्चे भारत में जो अवेलेबल है हायर एजुकेशन, उसको पढ़ के प्राइमरी शिक्षा को अच्छा दे सकते हैं, इतना वो लोग जानते हैं। इसलिए उन्होंने अपने धंधे खोल रखे हैं नेताओं ने और बिजनेसमैन ने, जो प्राइमरी एजुकेशन उन लोगों को भारत में दिलवा के हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज देते हैं। तो इस चीज के लिए अल्टीमेट जिम्मेदार कौन है? और मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो के साथ-साथ हम एक ऐसे वीडियो की सीरीज लाने वाले हैं। आखिरकार गाँव में शिक्षा का स्तर क्यों डाउन है? आखिरकार भारत के लोग भारत के डेवलपमेंट या गाँव के डेवलपमेंट या समाज के डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोच पाते? आखिरकार वो लोगों की थिंकिंग क्यों अटक जाती है सिर्फ अपने फायदे के लिए? क्या सरकार या राजनीतिक लोगों ने अपने समाज में कुछ एजेंट बिठा रखे हैं कि चुनाव के टाइम पे वो एजेंट एक्टिव होते हैं और जो राजनेता होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, उनके लिए दाना फेंकते रहते हैं बीच बीच में अपने एजेंट बनाकर, और वही एजेंट उन राजनीतिक लोगों के लिए वोट्स लेके जाते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम भारत में
अपने माइंडसेट को डेवलपमेंट की तरफ मूव करें कि कैसे हमें चीजें डेवलप करनी है। क्योंकि अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहे कि वो शिक्षा के स्तर को अपग्रेड करेंगे या गांव के विकास या शहरों के विकास या अदर चीजों के डेवलपमेंट के बारे में वो कुछ एफर्ट्स करेंगे, तो आप ये चीज भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि उन लोगों को आपके शिक्षित होने से सबसे बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रश्न करने वाले हैं। इसलिए आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। आप ऐसा फील करेंगे अगले 1-1.5 महीने के अंदर कि हम पहले कुछ अलग सोचते थे, और सच में हमें ऐसा सोचना चाहिए इस देश के अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो। आज का एक टॉपिक बहुत छोटा था कि आखिरकार देश में शिक्षा का स्तर क्यों नहीं अपग्रेड हो रहा है और क्यों हायर एजुकेशन के लिए इन नेताओं के बच्चे बाहर जाते हैं। और जब तक हम इनको वोट्स देते रहेंगे, इनको बिठाते रहेंगे, ये अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हमसे पैसा लूट के उनको बाहर पढ़ाते रहेंगे और वही विदेश से पढ़ के आएंगे और हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे। और मैंने एक टाइम पे क्लास में पढ़ा था कि लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। पर हम क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर? हम लोगों ने राजतंत्र बना दिया है। हम लोगों के कंट्रोल में चीजें होते हुए वो लोग अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं चीजें। और डिस्क्राइब डिटेल में समझने की आगे वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे। और हमारा अगला वाला टॉपिक जो रहेगा वो जल्द ही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगा कि कैसे गांव में शिक्षा के स्तर खराब होने की वजह से इस देश में जो लोग युवा पैदा हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो रही है, वो नेता पैदा हो रहे हैं जिनके शिक्षा के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ राजनीति धर्म और जाति की करते हैं। धर्म और जाति की राजनीति से कैसे फायदा होता है राजनीतिक लोगों का, अगले वीडियो में मुद्दे रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि हम लोगों की आंखें खुलें और हम समझ सके कि आखिरकार हमारा माइंडसेट पर्सनल फायदे को ना होकर देश के डेवलपमेंट के लिए हमें आगे बढ़ना है। और राजनेताओं को जो मंसूबे हैं, जो देश को बर्बाद करने के, हमारे पैसे को जो खाने मंसूबे हैं, उन चीजों को हम कैसे इंप्रूव करके उस पैसे को देश के डेवलपमेंट में लगवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।